तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक को लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई इसके पहले आपको मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करवा दिया है। नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज लेक्चर देखो। देन मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से कवर करा दिया है, और साथ में आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे हैं, और साथ में एप्लीकेशन के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। वहां पे आपको इस लेक्चर्स के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे जो आप लेक्चर्स देख रहे हो इसके बाद थोड़े बहुत सम्स के आपको अलग से प्रैक्टिस करने होंगे, मतलब 50% तो आपको एफर्ट्स खुद से देना होगा। एप्लीकेशन के ऊपर लगभग मैं इतने सम सॉल्व करके दे दे रहा हूँ कि वहां पे आपको बस जो मैं दे रहा हूँ बस उसको पढ़ना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें अपनी ओर से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, वहां पे आप ज्वाइन होके आपके बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं। तो और बहुत अच्छे से चीजें वहां पे कवर कर रहे हैं। वहां पे ये लेसन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम कवर करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आप अपने साइड से भी आपको मेहनत करना है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर उसके अंदर आपको डेरिवेटिव दिखाई दे तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। और ज्यादातर हम इस डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दोस्तों वो है ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक आएगा दोस्तों वो है ऑर्डर एंड डिग्री। और भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में होता है, यार सर ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करें। अगर आज मेरा ये लेक्चर आप देख ले रहे हो तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर और डिग्री का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। HOD मतलब क्या आएगा दोस्तों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल में। और दोस्तों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर दोस्तों ये फर्स्ट है, और दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अगर आप ध्यान से फर्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे हो तो भाई यहाँ पे एक डेरिवेटिव का पार्ट ये दिख रहा है, एक दिख रहा है। आपको सबसे पहला फोकस बॉक्स के अंदर देखना है। दोस्तों अगर समझो एक होटल है, होटल में बहुत सारे लोग आके बैठे हैं और वेटर बहुत कम है। तो वेटर सबसे पहले किसके पास जाएगा दोस्तों, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा, जो बहुत मजबूत होगा, सबसे पहले वेटर उसके पास जाएगा। क्योंकि उसको पता है यार उसके पास जाऊंगा तो उससे उसको अगर मैं अच्छी सर्विस दूंगा तो लास्ट में हो सकता है कि मुझे कुछ बेनिफिट हो। लास्ट में कुछ ना कुछ वो जो भी वहां पे जो मजबूत लोग आए होंगे कुछ ना कुछ वेटर को कुछ ना कुछ अपनी ओर से दे के चले जाएंगे। तो आपको भी यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे होटल में एक ये आया हुआ है और दोस्तों ये एक आया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करो दोनों में से मजबूत कौन है। मजबूती अंदर से देखना है, बाहर से नहीं। अंदर से देखो भाई, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे एस, यहाँ पे देखो 2 2 लिखा है और यहाँ पे 3 3 है। तो दोनों में से मजबूत कौन है, सर ये वाला मजबूत है, यस। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई मजबूत कौन सा है, ये वाला मजबूत है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर कितना आएगा, इसका 3 आएगा। और दोस्तों डिग्री, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये दोनों में तो 4 बड़ा है, सर 4 डिग्री आएगा। भाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसी का पावर हमें देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी का हमें पावर देखना है। तो इसका डिग्री क्या आएगा दोस्तों, 2। वैसे आप सेम इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ कि दोनों में से मजबूत कौन सा है, उसका ऑर्डर बताओ। तो दोस्तों ये देखो, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हाँ 3 आएगा। तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों, 3। और इसी का हमें डिग्री देखना, तो इसका डिग्री कितना आएगा दोस्तों, 5। तो देखो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को कवर कर दिया है। हाँ ये भी हमारा कवर हो गया है। यस, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा आप आगे जाओगे सिलेबस में, और आगे जाके सिलेबस में आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि यार ये वाला जो पार्ट है, या आप इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स है। तो सर यहाँ पे ऑर्डर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री इसका कितना आएगा दोस्तों, 1 ही है, कुछ नहीं है ऊपर, मतलब 1 है, फर्स्ट डिग्री। तो दोस्तों हम इसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्डर एंड, अगर इसका ऑर्डर सेकेंड दिख रहा है ऊपर कुछ नहीं, तो डिग्री क्या है दोस्तों, 1 एंड फर्स्ट
डिग्री। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये, यहाँ पे अब आप बताओ थर्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है एंड डिग्री कितना दिख रहा है दोस्तों, सेकेंड डिग्री। तो ये चीजें भी आपके मन में बैठ गई है, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और बस मेरी मजबूती के स्टेप्स को अगर आप समझोगे तो आप फटाफट आंसर दोगे। देखो भाई यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो आप ब्रैकेट ले लो, ऊपर कुछ नहीं तो वन समझ लो। अब दोनों ही ब्रैकेट के अंदर चेक करो भाई मजबूत कौन सा है। सर आपने जो तरीका बता दिया ना सर, बहुत सिंपल लग रहा है। मजबूत सर ये वाला है सर, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव अंदर यहाँ पे है। ऊपर नहीं देखना है ऊपर कौन सा मजबूत है, बस अंदर से देखना है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड, और इसी का हमें डिग्री लेना, तो डिग्री क्या आएगा दोस्तों, 1। और अगर मैं आगे चलूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, हाँ एक और चीज इसके अंदर हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप डिग्री में यहाँ पे अगर फ्रैक्शन ये सब दिखाई दे तो फ्रैक्शन ये सब नहीं चलेगा। उसे या तो कहीं पे भी आपको रूट दिखाई दे, जैसे यहाँ पे रूट है तो वो भी नहीं चलेगा। तो रूट अगर दिखाई दे रहा है तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, उसके अपोजिट से। जैसे प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस, वैसे ही स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस सम को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर लेंगे, पर उसके पहले इसको आप अकेला बनाओ। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये देखो ये डी एक्स स्क्वायर है, ये है, ये वाला पार्ट यहाँ पे गया तो क्या होगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसे क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये रूट है, इसे चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। अगर आप इस साइड स्क्वायर लोगे तो दोस्तों ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये बचेगा। और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, और स्क्वायर अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो दोनों को देते, जैसे इसको भी स्क्वायर देते इसको भी देते, बट अगर प्लस माइनस है तो होल स्क्वायर दिया करो, ब्रैकेट लेके स्क्वायर दिया करो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लॉजिक मेरा हमेशा समझ लेना कि अगर आप मेरे लॉजिक को समझ लोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा और कभी इस सब में आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें इसे एक्सपांड करना होता है, बट आप बिना एक्सपांड किए आंसर दे सकते हो। आप देखोगे भाई मजबूत वाला पार्ट कहाँ पे, मजबूत वाला पार्ट दोस्तों ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डबल डेरिवेटिव, मजबूती यहाँ है। अगर मजबूती यहाँ होती तो आपको इसको एक्सपांड करना होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर से, फिर उसके बाद आप आंसर लिखते। पर दोस्तों मजबूती तो यहाँ है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, ऑर्डर और डिग्री बताना। तो फाइनली अगर मैं यहाँ से ऑर्डर अब डायरेक्ट बता सकते हो 2 है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो डिग्री कितना है दोस्तों, 1 है। तो देखो ऐसा अगर टीचर मिल जाए तो कितना मजा आ जाता है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, देखो ये वाला पार्ट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे ले लो। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y, ये क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और रेस टू में क्या है दोस्तों, 3/2। बहुत ही अच्छा कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आपको। कभी भी देखो यहाँ पे 1 अपॉन, देखो ऊपर क्या है उससे अपने को कुछ लेना नहीं, नीचे क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको 2 दिख रहा है, मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/2 अगर आपको दिखाई दे, कभी भी नीचे अगर 2 दिखाई दे तो उसका मतलब समझ जाना वो 1/2 है। और 1/2 मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट। अगर समझो ऐसे है, नीचे 3 आ रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों क्यूब रूट। अगर नीचे 6 आ रहा है तो समझ जाना 6 रूट। तो दोस्तों आपको जस्ट उसका अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ पे अगर समझो आप देखोगे तो नीचे क्या था दोस्तों, 2 था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे 2 है, तो इस 2 को गायब करना है अपने को। कैसे गायब करेंगे, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये रूट है ना, नीचे 2 है, 2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब रूट, रूट का अपोजिट स्क्वायर। अगर यही 1/3 होता तो हम क्या लेते, क्यूब लेते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूं y, यहाँ पे देखो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको मैं अच्छे से लिखूं, डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये 3/2 है। ये पूरे का स्क्वायर लूंगा, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है। फाइनली ये 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा।
और ये टू टू कैंसिल होने के बाद अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर हम बीच में मल्टीप्लाई है तो आप दोनों को दे सकते हो, तो ये वाई स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा दोस्तों 3। अब आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। हाँ, अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको एक्सपांड करना है क्या, क्यूब का फॉर्मूले से एक्सपांड कर सकते हैं, करना है कि नहीं करना है सर, प्लीज आप बता दो। मेरे मेरे पास एक लॉजिक है, मैं हमेशा लॉजिक वाइज चीजें करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे, मजबूती कहाँ है दोस्तों, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है अंदर देखो, और ये क्या है डबल डेरिवेटिव, मजबूती यहाँ है, तो आप उसको क्यों एक्सपांड करोगे। हाँ, अगर मजबूती यहाँ होती तो आप एक्सपांड करते, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों 2, और डिग्री क्या आएगा दोस्तों 2। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम सब चीजों को कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आते हो तो एप्लीकेशन पे और आपको मजा आता है। एप्लीकेशन पे मेरे 3 बैचेस हैं, और मेरे पढ़ाने का तरीका अलग इसलिए है क्योंकि भाई ऑलरेडी इसी फील्ड में, ये तो डिप्लोमा है, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में दोस्तों यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टीचर सच में उस फील्ड में उस मुकाम को हासिल किया है तो शायद बच्चे भी उस मुकाम को हासिल कर ले। और अगर समझो मैंने मेरे एकेडमिक में ही कुछ नहीं पढ़ा होता और मैं टीचर बन जाता और मैं आके यहाँ पे चीजें बताता, तो बस मैं उतना ही बता सकता था जितना मैंने मेरे एकेडमी में स्कोर किया था। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छा बता सकता हूँ, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और आपने देखा भी होगा इसके पहले। तो अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना होगा तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोर्सेज कोई और ले रहा, वहां पे मैं ही ले रहा हूँ। हमारे 3 बैचेस है, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, एक प्रो मैक्स बैच है, और एक प्रो है। सबसे बच्चों का प्यारा बैच है अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोलमेंट किया, इवन उसका मेरे को दूसरा बैच भी बनाना पड़ा। उसके अंदर दोस्तों आपको लास्ट का 2000 का क्रैश कोर्स फ्री है, जिसके अंदर मैं लाइव पढ़ाता हूँ क्रैश कोर्स। और जो मेरा क्रैश कोर्स हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी का बहुत फेमस है, वो एकदम एग्जाम के पॉइंट से आपको लास्ट में रिवीजन के लिए वीडियोस चाहिए रहते हैं, तो वो उस टाइप के वीडियोस, अभी हम डिटेल वीडियोस में जाते हैं। तो दोनों चीजें वहां पे आपको पूरा का पूरा 2000 का क्रैश कोर्स फ्री है, और बाकी आपको वीकली 3 लेक्चर्स मिलेंगे 1 डे के गैप पे। जैसे आज आपके लेक्चर्स जाएंगे जिस दिन ये वीडियो है, शायद आप हो सकता है कि बाद में देख रहे होंगे, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स मिल गए होंगे। और साथ में आपको एक लाइव सेशन मिलेगा संडे को, मतलब टोटल 4 लेक्चर्स हो जाते हैं। लाइव में मैं आपसे 1 to 1 बात करता हूँ और मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करता हूँ। वहाँ पे आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ पे आप मुझसे बात नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो तो दूसरे बैच में भी वही है, बस क्रैश कोर्स नहीं है। और तीसरे बैच में आपको नोट्स, लेक्चर सब कुछ मिलेगा, पर वहाँ पे मैं आपसे 1 to 1 बात नहीं करूँगा। तो वहाँ पे बस आपको खुद से पढ़ना होगा, अच्छा कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं वहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और एक जो यहाँ पे अगर आप हो तो इससे वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे बस आपको पढ़ना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो सम सॉल्व करा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पर इसके बाद और एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस आपको करना है। पता चला आप जिस एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते ही नहीं है, तो थोड़ा सा रास्ता गलत हो जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो एप्लीकेशन का लिंक है, आप जुड़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे तो मैंने बोला ना, ये हमारा एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को हेल्प कर रहा है, और अभी से नहीं बहुत दिनों से करते आया है। अगर आप देखोगे इस चैनल पे हमने यहाँ पे कंटेंट भी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इससे भी समझ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इससे ही और एग्जाम्पल सॉल्व कर ले रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने एक फंडा सिखा दिया कि भाई ये रूट है, गायब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो दोस्तों ये क्या है डी स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया और यहाँ का रूट गायब होके क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे दोनों में से मजबूती कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा दोस्तों 2, और डिग्री भी कितना आएगा दोस्तों 2। तो ये भी आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब दोस्तों इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों? हाँ, देखो इसके बाद बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब रूट है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है। अब देखो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy/dx, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2। अगर आप दोनों ही चीजों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में। अगर दोनों साइड अगर चीजें फ्रैक्शन में हो जाती है तो आपको क्या करना है पता है? इसके नीचे क्या है दोस्तों 3 है, इसके नीचे क्या है 2 है। दोनों का आप टेबल लिखो और टेबल लिखते टाइम सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है कॉमन नंबर वो मुझे बताओ। जैसे पहले मैं यहाँ पे 3 का टेबल लिख रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 लिख दिया। इतना ज्यादा मत जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4, 4 तो नहीं है, 2 3 जा 6, यस मिल गया। पहला कॉमन नंबर कौन सा है दोस्तों 6। सोचो बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 1/3 है, इसको भी 6 पावर है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 पावर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं और यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों? हाई दोनों में से मजबूती कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या आएगा 2, और उसी का हमें डिग्री लिखना है तो क्या आएगा दोस्तों 2। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर्स कवर कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।